इस समय समझदारी की बात तो यही होगी कि जितने संगठन राजभर जाति से बन रहे हैं सबको एकजुट होकर एक मत होकर ओम प्रकाश जी का साथ देना चाहिए, या तो जो भी एसटी आरक्षण का मुद्दा उठा रहा है उसका साथ होना चाहिए, एक साथ वहां तक पहुंचना चाहिए, एक मत के साथ होना चाहिए वहां पे, तभी हो पाएगा। अलग अलग रहने से कभी आरक्षण नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। जब ये 5 उंगली है ना, जब ऐसे होती जब तब मुठ्ठा बनता है, तब किसी को चोट लगती है मारने पे। और अलग अलग रहने से किसी को चोट और किसी को कुछ नहीं लग पाएगा। तो जागो राजभर जो टीम बहुत अच्छी काम करती है, और ओम प्रकाश राजभर जी की बात रही, वो पैरवी भी अच्छे से करते हैं, लेकिन जो अलग अलग टीम है ये लोग मिल के कभी नहीं करा पाएंगे सर। आरक्षण बस सरकार में अगर दम में तो बस 10 साल के लिए दे के दिखाए, 10 साल के लिए बस दे के दिखाए, राजभर दिखा देगा क्या होता है। राजभर एक होके ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने समाज की बात है, राजभर की बात है। लड़ाई झगड़ा अलग बात है, लेकिन समाज की जब बात आती है तो सबको एक मत होके बात करना पड़ेगा, ताकि जो बात हुई है ना, जिसकी ज़्यादा संख्या उसकी हिस्सेदारी तो दिखाना पड़ेगा उनको एकजुट होकर के, क्योंकि ताकि लगे कि ये लोग आपस में एक है, कि उन लोगों को पता है कि लोग अपने में ही खुद बटे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय रामनगर खलीसा मऊ में है और हमारे साथ है मदन राजभर जी हैं। समाज को कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, समाज में कैसे बदलाव होना चाहिए, कैसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन के भी बारे में बताएंगे। तो जानेंगे मदन लाल जी से कि समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। सर, आपका राजभर एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम है मदन लाल राजभर। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, एक शायरी के माध्यम में शुरुआत करना हूँ। अनिल कपूर की जो है, मेरी माँ ने सिखाया था कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो समाज को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने आप में बदलाव लाएंगे तो हमको देख के समाज के लोग भी बदलेंगे। ठीक सर। तो और रही हमारे समाज की बात, जो हमारी राजभर जाति है, बिरादरी है, तो वर्तमान में लोग कहते हैं भर जाती है, जिसको इतिहास नहीं पता। लेकिन इतिहास उनसे पूछिए जो जब ब्रिटिश सरकार ने जब 1871 जब लगाया था क्रिमिनल एक्ट, जब क्रिमिनल एक्ट लगा था, तो क्रिमिनल एक्ट का मतलब होता है कि उनके घर का सदस्य कोई भी पढ़ नहीं सकता। तो हमारी जाति के लोग 200-250 सालों तक अशिक्षित रह गए। अशिक्षित, उसमें जन्मजात अपराधी लग गया था। तो जब जो बच्चा अशिक्षित रहेगा, उसके घर का बच्चा पढ़ भी नहीं, जन्म लेते ही वो अपराधी घोषित हो गया। तो जो शिक्षा जो नहीं लिया, तो क्या वो अशिक्षित होने के बाद फिर क्या जान पाएगा, कुछ समाज की जो समझ पाएगा। फिर वो लोग कबीले में रहने लगे, तो लोगों से दूरी बनती गई, बिल्कुल एकदम अशिक्षित विलुप्त हो गए जाति। तो फिर नहीं पता उनको। और सरकार ने अभी तक हम लोग जो SC ST OBC है, आरक्षण अभी भी नहीं दे रही है। अभी देखिए, अगर आरक्षण बस सरकार में अगर दम में तो बस 10 साल के लिए दे के दिखाए, 10 साल के लिए बस दे के दिखाए, राजभर दिखा देगा क्या होता है। राजभर आरक्षण की बात देखिए, अभी जनरल वालों को देखिए, 24 घंटे में EWS लग गया, बन गया कि नहीं बन गया। और लेकिन राजभर जाति का 20 शाम को, तो हमको जब से जन्म हुआ हमारा 28-29 साल हो गया, इसी पे बस बात छिड़ती रहती है। जिस दिन आरक्षण मिल जाएगा अपनी जाति को, जो ऐसे ऐसे नवयुवक लोग हैं जो पढ़ के डिग्री ले के बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनको अफसोस होता है। तो अब आरक्षण मिलने का वजह हो जाएगा, हम लोग कम से कम एक रास्ता मिल जाएगा। और EWS से देखिए सर, जो उन लोगों को मिल गया जनरल वालों को, SC से इतना मेरिट बन रहा लोगों का, तो कहीं ना कहीं सरकार के बीच में कमियां है। डरती है सरकार भी इन लोगों से, हम लोगों से, कि अगर मिल जाएगा इन लोगों को तो कहीं ना कहीं ये लोग आगे निकल जाएंगे। जैसे कि जागो राजभर जागो ने ST आरक्षण का मुद्दा हाईकोर्ट तक लेके गए, और इसकी पैरवी मैं देख रहा हूं कि इसमें ओम प्रकाश राजभर जी पैरवी कर, बाकी कोई नेता इस चीज़ को ST आरक्षण के लिए पैरवी करता दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ जितने भी समाज के संगठन हैं, अलग अलग तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे। कोई बोलता है हमें आरक्षण लेने नहीं देंगे, अपने समाज के ही लोग बोलते हैं हमें आरक्षण लेने दे देंगे, कोई आरक्षण अपने तरीके से लड़ रहा है। क्या अलग अलग रहने से हम आरक्षण ले पाएंगे? अलग अलग रहने से कभी आरक्षण नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। जब ये 5 उंगली है ना, जब ऐसे होती जब तब मुठ्ठा बनता है, तब किसी को चोट लगती है मारने पे। और अलग अलग रहने से किसी को चोट और किसी को कुछ नहीं लग पाएगा। तो जागो राजभर जो टीम बहुत अच्छी काम करती है, और ओम प्रकाश राजभर जी की बात रही, वो पैरवी भी अच्छे से करते हैं। लेकिन जो अलग अलग टीम है, ये लोग मिल के कभी नहीं करा पाएंगे सर। तो क्या, जैसे ओम प्रकाश जी सदन तक इस चीज़ को उठा रहे हैं, राजभर जागो हाईकोर्ट
कानून की तरफ से लड़ रहा है, तो क्या एकजुट होके जैसे ओम प्रकाश राजभर जी को और लोगों को एक साथ बैठ के चर्चा करके एक मुद्दे पे एक होके लड़ना पड़ेगा? एक होके ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने समाज की बात है, राजभर की बात है। लड़ाई झगड़ा अलग बात है, लेकिन ये समाज की जब बात आती है तो सबको एक मत होके बात करना पड़ेगा, ताकि जो बात हुई है ना, जिसकी ज़्यादा संख्या उसकी हिस्सेदारी तो दिखाना पड़ेगा उनको एकजुट होकर के, क्योंकि ताकि लगे कि ये लोग आपस में एक हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि लोग अपने में ही खुद बटे हुए हैं। तो ठीक है ये सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, हम सभी जैसे ओम प्रकाश जी को वोट दिया, वो अपने अपने हिस्से की जनता के लिए अपना काम कर रहे, बाकी लोग राजभर समाज से जो बिलोंग करते हैं, आखिर वो एसटी आरक्षण का मुद्दा सदन में क्यों नहीं रख रहे, एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत अच्छे से गरीबी को जानते हैं, और जो अदरवाइज नेता हैं वो लोग बस एक बड़प्पन दिखाना चाहते हैं। ठीक है, बड़प्पन हम दिखा कर क्या पाएंगे बताइए आप? बड़प्पन सबको रहना पड़ेगा, दिखाने से बड़प्पन नहीं होगा। जो अदरवाइज जो नेता हैं वो चाहते हैं कि हम बस अपना ऐसे ही रुतबा बनाए रखें। ठीक है सर, लेकिन अगर आरक्षण मिल जाता है तो वैसे ही राजभर पूरी जाति न बड़प्पन हो जाएगा। एक दो लोग के बड़प्पन होने से तो होगा नहीं हम लोगों का, सबको बड़प्पन होना पड़ेगा। तो कैसे आरक्षण मिलेगा, कैसे एक साथ आएंगे, कुछ रास्ता है आपके पास? उन लोगों के पास सर शिक्षित लोगों की ज़रूरत है। वो लोग जो हैं बहुत पूर्वज हैं वो लोग। इस समय के जो नवयुवक लोग जब आगे आएंगे, पढ़े लिखे जब जब बनेंगे अपना नेता वगैरह, तब वो लोग इकट्ठा होंगे, तब होगा। अब लेकिन चुनाव भी आ रहा है, आरक्षण का मुद्दा भी गरमाया हुआ, तो क्या लगता है कि अब एक हाथ से ताली ओम प्रकाश जी बजा रहे, दूसरी तरफ से तो बज ही नहीं रही है, इस तो समय समझदारी की बात तो यही होगी कि जितने संगठन राजभर जाति से बन रहे हैं, सबको एकजुट होकर एक मत होकर ओम प्रकाश जी का साथ देना चाहिए, या तो जो भी एसटी आरक्षण का मुद्दा उठा रहा है उसका साथ होना चाहिए। एक साथ वहां तक पहुंचना चाहिए, एक मत के साथ होना चाहिए वहां पे, तभी हो पाएगा। जैसे कि संगठन एक मत कैसे, समझ में नहीं आ रहा है कि एकजुट कब होंगे। अब हमें ज़रूरत है, आरक्षण की ज़रूरत है लोगों को, तो एकजुट क्यों नहीं हो रहे, अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? अलग अलग लड़ने का कारण है सर, वो लोग अपना फायदा उठा रहे हैं, अलग अलग एकजुट नहीं हो पा रहे आप हैं। संगठन क्यों बना, समाज के लिए संगठन बना है कि अपने लिए संगठन बना है? वो लोग तो अपने लिए संगठन बनाए हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो समाज के हित के बारे में सोचते हैं। जैसे जागो राजभर, जागो जो है ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अभी एक सकलदीप राजभर जी हैं, सम्मानित सकलदीप, वो भी बहुत अच्छा से उठाते हैं। और माननीय यहाँ विधायक विजय राजभर जी हैं, वो भी अपने समाज को लेकर बहुत अच्छे से चलते हैं। सही बात। तो अब मुद्दा एक साथ आने का है। जी, अगर एक साथ आ जाएगा मुद्दा, तो सरकार को भी लगेगा, सदन में भी आवाज़ गूंजेगी उस दिन कि राजभर जाति अब एक मत हो गई है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ये लोग एक मत खुद नहीं है, अभी अलग अलग खुद बटे हुए हैं हिस्सों में। चलिए चलते चल क्या कहना चाहेंगे आप? एसटी आरक्षण मिलना चाहिए, समाज एकजुट होना चाहिए, आपका विचार? हमारी इच्छा सर ये है कि एसटी आरक्षण जरूर मिलना चाहिए, बच्चों को जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, आरक्षण का मतलब, एक फिल्म निकली थी आरक्षण, अमिताभ बच्चन की, तो उसमें वो बोला था, सैफ अली खान शायद है, तो बोला था, तो जो जनरल कैटेगरी का लड़का था तो बोला कि ये लोग हमारा हक खा जा रहे हैं। तो उसने बोला कि अगर तुम्हें आरक्षण से दिक्कत है तो हमारे साथ आओ, और जिस तरह से हम अपना ज़िंदगी गुजारा बसरा करके पढ़ते हैं उस हिसाब से पढ़ो, तब मेरिट में आओ, तब पता चलेगा तुम्हें आरक्षण क्या है। अभी दिव्य प्रकाश मूर्ति सर हैं, एक बहुत अच्छे टीचर हैं, वो बोलते हैं कि जब जनरलों का, सवर्णों का जब 3000 साल तक जब वो था, अधिकार था जब उन लोगों को, मतलब तो कुछ नहीं बोला समाज, और 30 साल ही हुआ अभी आरक्षण दिए हुए, या 70 साल जो भी, लेकिन उतने में इन लोगों को बेचैनी होने लगी कि आरक्षण ख़त्म कर दो, तब तक EWS लग गया। अब कैसे, अब तो नहीं ना बेचैनी हो रही इन लोगों को, EWS लग गया ना, अब कौन आरक्षण ख़त्म करने की बात करेगा? जब 24 घंटे में आरक्षण मिल सकता है, तो राजभर समाज इतने सालों से आरक्षण के लिए लड़ रहा है, उन्हें क्यों नहीं मिल रहा तो है? राजभर समाज से डरता है, बता तो दिए हम आपको। दम है तो 10 साल के लिए बस दे के दिखाए। अगर डरता नहीं तो इतनी साल की प्रक्रिया, इतनी सारी सरकार चलेगी, क्यों नहीं दिया? दे के दिखाए, बस हम चैलेंज कर रहे हैं। सर हम लोग पढ़े, हम भी किए हैं, BSc किए हैं, MSc किए हैं, डीजल मैकेनिक्स ITI किए हैं, B.Ed किए हैं, DCA किए हैं, CCC किए हैं, डिग्री दिखा दें आपको, बोलिए। लेकिन खेती बाड़ी करके भी अगर पढ़ाई करना, उसके लिए जो बच्चा अगर बिल्कुल अमीर है, उसको खेती बाड़ी से कुछ नहीं, मतलब पढ़ाई से मतलब है, वो बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है, ठीक, और हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं, और सिलेबस है 20 घंटे का, तो 10 घंटे वाला 2 दिन में करेगा और हम 4 दिन में कवर करेंगे, और परीक्षा 5 दिन में, तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर ना, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जिन लोगों को बहुत दिक्कत है, अब दिक्कत किसी को भी नहीं, क्योंकि EWS लग गया, अब दिक्कत किसी को भी नहीं होगा। तो किस लड़ाई को कैसे जीतेंगे? जीतेंगे हम यही सर कि हम लोग को एक मत होना पड़ेगा, सभी लोगों को। अब एक मत तभी होंगे, एक मत समाज से, आपने समाज से गुहार लगाइए या
संदेश दीजिए कि एक साथ आइए। हम अपने समाज से बस यही गुहार लगाना चाहते हैं कि अपने बाल बच्चों को राजभर एक्सप्रेस के थ्रू बताना चाहता हूँ कि अपने बाल बच्चों को शिक्षित बनाइए। पहले जब शिक्षा पढ़ेंगे, जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जब पढ़ेंगे तो वो अपने हक की अधिकार की लड़ाई खुद लड़ लेंगे। मांगना मांग खुद चिल्ला चिल्ला के लोग मांगेंगे और बताएंगे, कानून के थ्रू लेंगे अपना चीज़। उन लोगों को लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कानून उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर बिना अपनी बना गया है। वैसा महानायक अब खोजने में कभी भी दुनिया में दोबारा कोई मिलने वाला नहीं है साहब। तो मदन लाल जी ने बहुत अच्छी बातें की कि अगर आरक्षण की लड़ाई लड़ना है, क्योंकि अगर 10 साल भी आरक्षण मिल गया तो राजभर समाज का काया पलट कर देगा। जी, कि इतिहास रचने में राजभर समाज काफ़ी आगे है। जी जी बिल्कुल। अब इसी लास्ट में मैं एक शायरी बोलूँगा कि आपकी तरफ से राजभर एक्सप्रेस के लिए कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूदों ने बगावत कर ली है। नादा न समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हमें मौत समा मरने का किसको खौफ है, अरे तलवार तुझे झुकना हुआ, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। क्या बात है, क्या बात। आरक्षण मिल गया साहब ना, 10 दिन में हम तख्ता पलट के दिखा देंगे हम लोग कि क्या होता है राजभर जाति। और जिन लोगों को राजभर जाति से दिक्कत है तो इतिहास अपना उठाकर भर जाति का पढ़ ले। चिल्ला चिल्ला के बताता है इतिहास की भर जाति क्या है। वो तो अशिक्षित की वजह से जो बच्चे रह गए, जो पढ़ नहीं पाए, इतिहास कोसों दूर हैं। हम लोगों से आगे कोई पूछे ना, डिबेट करे सामने से ना राजभर जाति का। अभी 100 बुक्स दिखाएंगे, अभी मोबाइल में दिखा देना आपको, 100 बुक्स का नाम है, देखिए अभी देखिए सर। राजभर जाति का संक्षिप्त इतिहास बुकलेट, लेखक श्री आचार्य प्रसाद सिंह राजगुरुदेव। देखिए अलग अलग गौड़ जाति के सामाजिक में भी लेखन राम भरोसे अग्रवाल जी। मंडला के किले इतिहास लेखक गिरिशंकर अग्रवाल जी हैं। अलग अलग राइटर के अलग अलग सर हैं इसमें, बिल्कुल 100 बुक्स है, चारों वर्ण के लोग लिखे हैं। ऐसा तो नहीं कि अगर राजभर सिर्फ लिखता तो ये तो कि अपना पक्ष लिख रहा है। जैसे महाराजा सुहेलदेव जी कविता एक राइटर लिखे हैं, उसको हम कभी सुनाएं कभी कि सुहेलदेव जब रण में निकले हाथों में थी तलवारें दो, अरे धरती कांपी अंबर कांपा कांप गया तलवारें दो। क्या बात ठीक है। है, कभी मिलेंगे हम आपसे तो थोड़ी समय लगेगा अभी तक था पलटने में, लेकिन पलटेगा जिस दिन तो पलटा ही रह जाएगा, वो दौर भी आएगा। तो समाज से निवेदन है कि लड़ाई बहुत लड़नी है तो एकजुट होना ज़रूरी है। तो कसम खाइए कि हम एकजुट होकर एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़े, ताकि हमारे समाज का फ़ायदा हो और समाज के विकास में योगदान हो। क्योंकि जैसे हम पीछे हैं, हमें एक मौका मिला है लड़ाई लड़ने का, तो साथ में आइए, मिलके लड़िए और एक जीत फतह करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम तो यही कहेंगे सर, जब EWS जब मिल गया है तो हम लोगों को देने में क्या दिक्कत हो रहा है, परेशानी कहाँ से आ रही है। डबल इंजन सरकार है, मिल गया तो आखिर भर जाति से इतना नफरत क्यों है लोगों को, क्या दिक्कत है। तो ये तो सरकार बताएगी राजभर समाज से नफरत क्यों है। ये हमारा छोटा सा वीडियो। वोट का बैंक आता है तो राजभर जाति का वोट दिखाया जाता है कि फलाने जिले में इतने %, इतने सीट पे दबदबा है राजभर जाति का, पूर्वांचल में दबदबा है। तो दबदबा है तो हर क्षेत्र में दबदबा होना चाहिए, सिर्फ वोट बैंक के समय थोड़े ही दबदबा होना चाहिए। 4% दिखाकर आपको 15 सीटें, अभी देख लीजिए सपा सरकार जो जीत, अभी चुनाव जो हुआ था तो इसके पहले सपा सरकार के साथ 54 या 55 सीट थी, 44 सीट थी सर। और ओम प्रकाश राजभर जी का 125 बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी। आखिर राजभर समाज का दबदबा था तभी तो पूर्वांचल में बढ़ी थी, और ओम प्रकाश राजभर जी ने दिखाया भी था। और देखिए मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, उनसे मतलब जो ओम प्रकाश राजभर जो अलग हुए थे बीजेपी से, उनका कोई बड़ा बीजेपी दुश्मनी नहीं था, ठीक है, मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, बस उनका आरक्षण नहीं मिल रहा, उनको जो उनका काम जो था उनको नहीं हो पा रहा था। अगर हमारा आपसे मतलब हम आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि उसका हमें नहीं मिल पा रहा तो हम अलग होंगे। बस उनका दिखाना ये था कि अगर हमारा लोगों का वोट बैंक इतना कि हम इतनी सीट आपको जितवा सकते हैं। और जब बीजेपी के 325 सीट बहुमत में आई थी ना, बहुमत में आई थी, लेकिन इस बार जब सपा सरकार जब थी, सीटें क्यों घटी थी, ओम प्रकाश के चलते ही तो घटी थी, घटी थी कि नहीं घटी। प्रकाश जी को बुला लिए हैं और जो बिल्कुल है उनको पता है सर, ठीक है, हम वो नहीं कहेंगे, लेकिन जब दबदबा है तभी तो लोगों को लोग बुला दें। पास औकात रहती है, ताकत रहती है, आखिर सबको पता चल गया। नमस्ते, राजभर एक्सप्रेस में आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, और जितने दर्शक भी देख रहे हैं उनका भी हम शुक्रिया करते हैं और तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। सर आगे बोलिए। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आरक्षण की लड़ाई लड़ना है तो साथ मिलके चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मदन लाल जी ने काफ़ी अच्छा उदाहरण दिया है और समझाया कि हमें कैसे आरक्षण मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,
जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। जय सुहेलदेव। जय सुहेलदेव।